ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव का हाथ सदैव बना रहे, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है अधिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के द्वारा बनाया गया ये वो अधिक मास का समय होता है, महीना होता है, जिसमें उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए बनाया था, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से वरदान प्राप्त कर लिए थे कि उनको मारना असंभव था। तो 12 महीनों में से दिन निकाल निकाल करके 3 वर्षों में जाकर के ये अधिक मास का समय बना, और प्रत्येक 3 वर्षों के बाद में अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का महीना आता है। ये वो महीना है जो न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी करता है, आपके जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पीड़ाएं आ रही है, उन सभी को खत्म करता है। और आज के दिन करने वाला ये सबसे अचूक उपाय, मात्र 1 चावल के दाने का ये अचूक उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपको सबसे पहले लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, खंडित चावल का दाना ना हो। देखिए, ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने खास तौर पर किन लोगों को करने के लिए कहा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका कोई कार्य है जो अटका पड़ा है, पूरा नहीं हो रहा है, उन कार्यों में कोई ना कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो या फिर आपकी नौकरी का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, किसी भी तरीके का घर से संबंधित कोई कार्य है आपके जो अटके पड़े हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, है ना, कोई विशेष कष्ट है आपके जीवन में जो टल ही नहीं रहा है, बार बार आता चला जा रहा है, 1 चावल का दाना आपको लेना है और 1 चुटकी के बराबर लेना है आपको लाल चंदन। ये चीज ध्यान रखना, महादेव को जो सबसे प्यारा चंदन लगता है वो लाल चंदन किसके बाद में आता है? बेलपत्र के चंदन के बाद में। और बेलपत्र के चंदन का उपाय तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगला आने वाला सोमवार और प्रदोष का जो दिन होगा ना, उस दिन का ये वो बेलपत्र के चंदन वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको 1 चुटकी लाल चंदन, 1 चावल का दाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी मेरे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का मंदिर पड़े, वहां पर पहुंच जाना। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। करने के पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन के लेपन को अपनी कामना कहते हुए जलाधारी के पूरे स्थान पर, इस कटी भाग के चारों तरफ, और ये जो जलाधारी का जितना भी हिस्सा है, इस पूरी जलाधारी पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है महाराज, शिवलिंग के शीर्ष से लेकर के और पूरी जलाधारी तक। इस तरीके से लाल चंदन का लेपन जो भी व्यक्ति अधिक मास के महीने में शिवलिंग पर करता है ना, उसके जीवन के जितनी भी रोड़े आते हैं, यानी कि जो उसके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है, या फिर उसके कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से वो उन्नति तरक्की नहीं कर पा रहा है, उन सभी कारणों का काट करता है लाल चंदन का लेपन करने मात्र से। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर अपनी कामना कह करके 1 चावल का दाना इसी के अंदर आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करते चले जाना है। बाबा से विनती करते चले जाना कि बाबा, मेरी बस यही कामना है, आप ही पे भरोसा है, ये मेरे कष्टों को दूर कीजिए। कष्टों को दूर करने के पश्चात यहां से आपको थोड़ा सा जल आपको रोक लेना है। रोकने के पश्चात उसे लेकर के अपने घर पे लेकर के आना है उस जल को, और अपने घर की चौखट पर जब भी आप किसी कार्य के लिए बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं, उसी दिन आपको क्या करना है, इस जल को अपने घर की चौखट पर छींट करके चले जाना। यकीन मानिए, आप जब तक वापस आओगे सफल होकर के लौटोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।